नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। कभी सोचा है एक इतना अच्छा, एक इतना ग्रेट आइडिया आखिर फेल क्यों हो जाता है? रीजन अक्सर सिंपल होता है, एक फॉल्टी ब्लूप्रिंट। ये देखिए, स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ एक टेबल नहीं है, ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स का एक वॉल ऑफ शेम है। ये दिखाता है कि जब प्लानिंग खराब होती है ना, तो कितना बड़ा नुकसान होता है। जैसे कि यूएस इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, पूरे $4 बिलियन खर्च हो गए और प्रोजेक्ट कैंसिल। सोच सकते हैं, $4 बिलियन। और ये देखिए, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, यहां भी $600 मिलियन लगाकर प्रोजेक्ट को कैंसिल करना पड़ा। और जेसिंसबरी पीएलसी ने भी $527 मिलियन गंवाए, प्रोजेक्ट बंद हो गया। ये नंबर्स शॉकिंग हैं, है ना? फोकस बना हुआ है। इन सब फेलियर्स के पीछे बहुत से रीजंस हैं, लेकिन एक चीज है जो सबसे क्रिटिकल है, ये वाला पॉइंट, बैडली डिफाइंड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। यही है वो फॉल्टी ब्लूप्रिंट जो पूरी बिल्डिंग को, पूरे प्रोजेक्ट को गिरा देता है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक आर्किटेक्ट की तरह सोचते हैं। चलो अब उन कॉमन मिस्टेक्स को देखते हैं जो इस डिजास्टर का कारण बनती हैं। ये फाउंडेशन में आई क्रैक्स की तरह हैं। ये 5 कॉमन मिस्टेक्स हैं रेड स्टार टेक्नोलॉजीज की तरफ से। इन्हें अवॉइड करना मतलब प्रोजेक्ट को बचाना। अब सोचिए, अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा गया कि रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग में क्या गलतियां होती हैं, तो क्या आप बता पाओगे? इन्हें सीरियसली समझना होगा। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर रिक्वायरमेंट है इंटरफेस यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? यह बहुत वेग है, इसको टेस्ट नहीं कर सकते। एक अच्छी रिक्वायरमेंट, एक क्लियर रिक्वायरमेंट ऐसी होती है, एक नया यूजर 60 सेकंड्स के अंदर ऑर्डर प्लेस कर पाना चाहिए। स्पेसिफिक, मेजरेबल। इस स्टेप का पर्पस समझ आ? ओके, तो अब जब हमें खतरों का पता चल गया है, तो चलो उन टूल्स को देखते हैं जिससे एक सॉलिड ब्लूप्रिंट बनाया जा सके। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? इसका जो ऑफिशियल टर्म है वो है रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन। बेसिकली इसका मतलब है सही लोगों से, सही तरीके से सही इंफॉर्मेशन निकालवाना कि आखिर बनाना क्या है। जमा सॉफ्टवेयर हमें कई पावरफुल टेक्निक सजेस्ट करता है, जैसे कि वन-ऑन-वन इंटरव्यूज, लोगों को ऑब्जर्व करना कि वो काम कैसे करते हैं, या फिर वर्कशॉप्स करना। ये सब शुरुआत करने के बहुत अच्छे तरीके हैं। कई बार यूजर्स को खुद नहीं पता होता कि उन्हें क्या चाहिए, जब तक वो कुछ देख न लें। और यहीं पर प्रोटोटाइपिंग एक रियल गेम चेंजर बन जाता है। आप उन्हें कुछ बनाकर दिखाते हो और वो कहते हैं हाँ ये नहीं चाहिए, पर इससे क्लैरिटी मिलती है। एग्जाम्पल क्लियर था? पर तब क्या करें जब आपके क्लाइंट्स ऐसी चीजें मांगे जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हों? जैसे किसी को एक बड़ी सी खिड़की चाहिए ठीक उसी दीवार पर जहां सपोर्ट बीम होना चाहिए। विसूरे के हिसाब से 2 तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। एक, स्टेक होल्डर कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे मार्केटिंग टीम को डेटा एक्सेस आसान चाहिए पर लीगल टीम को स्ट्रिक्ट प्राइवेसी। और दूसरा, सिस्टम डिजाइन कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे हाई परफॉर्मेंस भी चाहिए और हैवी डेटा इंक्रिप्शन भी, जो एक दूसरे को स्लो कर सकते हैं। एक्टिव हो ना, माइंड इधर ही है ना? तो इनको सॉल्व करने के लिए एक प्रोसेस चाहिए। ये 5 स्टेप्स फॉलो करने से आप एक सोल्यूशन तक पहुंच सकते हो। पहले कॉन्फ्लिक्ट को आइडेंटिफाई करो, फिर सबकी जरूरतों को समझो, प्रायोरिटाइज करो, निगोशिएट करो और फाइनल डिसीजन को बिजनेस गोल से अलाइन करो। इसको नोट किया? ये प्रोसेस इंटरव्यू में बहुत काम आएगा। चलो, बहुत थियरी हो गई, अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। चलो एक सिंपल सी ऐप का ब्लूप्रिंट बनाते हैं। ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। मान लो हमारा प्रोजेक्ट है एक सिंपल फूड डिलीवरी ऐप। तो सबसे पहले, सबसे जरूरी, इसे यूज कौन करेगा? पहले हम अपने यूजर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। IEEE SRS टेम्पलेट के अकॉर्डिंग ये है सेक्शन 2.3 यूजर क्लासेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि कस्टमर, रेस्टोरेंट ओनर और डिलीवरी पार्टनर। आप साथ में ट्राई कर रहे हो? नहीं कर रहे? वीडियो पॉज करो और करो, सिर्फ देखने से याद नहीं रहे। ठीक है, यूजर्स डिफाइन हो गए। अब एक फीचर को डिफाइन करते हैं। चलो यूजर रजिस्ट्रेशन का एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो इसके लिए क्या क्या फंक्शंस चाहिए होंगे। अब हम उस फीचर के लिए स्पेसिफिक डिटेल्ड फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिखेंगे। देखो, हर रिक्वायरमेंट कितनी क्लियर और टेस्टेबल है। जैसे यूजर ईमेल से साइन अप कर सके, पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर्स का हो। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो?
वीडियो पॉज करो और अपने किसी आइडिया के लिए 2-3 ऐसी रिक्वायरमेंट्स लिखो। प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही नहीं है। तो अब आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया है कि आखिर बातचीत को एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट में कैसे बदलते हैं। खुद से बना पाओगे? थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, पर हाँ, जरूर बना पाओगे। तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि खराब रिक्वायरमेंट्स प्रोजेक्ट फेलियर का नंबर 1 रीजन है। हमने कॉमन मिस्टेक्स देखी जिन्हें अवॉइड करना है। हमने टेक्निक्स का एक टूल किट देखा और एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉलो किया। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। एक सिंपल सा आइडिया लो और उसके लिए 3 से 4 रिक्वायरमेंट्स लिखने की कोशिश करो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन